मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। हम लेसन नंबर 3 नन्हा मुन्ना राही पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हमने काफ़ी प्रश्न कर लिए हैं। ग्रामर पार्ट में जैसे कि मैंने ऑनलाइन में आपको बताया था कि नोटबुक के बीच वाले पेज से ग्रामर पार्ट आपको बनाना है। टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न दिया है, पेज नंबर 17। टेक्स्ट बुक में आपको खोलना है पेज नंबर 17 और ग्रामर पार्ट में आपको ये प्रश्न लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, शब्द यहाँ पे आपको दिए गए हैं, है ना। आंसर्स जो मिक्स है, एक ग्रुप में बहुत सारे शब्द है, उनको छांटकर सही पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं पहले आप समझ लीजिए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है एक शब्द के 2 या 3 नाम। हमारे 2 या 3 नाम, है ना। हवा को हम और क्या क्या कहेंगे? समीर, वायु, पवन। जल को कहेंगे नीर, है ना। तो ऐसे 2-3 बहुत सारे नाम होते हैं, उनको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। चांद को कहते हैं चंद्रमा, राकेश, शशि। सूरज के भी बहुत सारे नाम हैं, रवि, दिनकर, भास्कर। तो उसी तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 में आंसर के साथ दिया हुआ है, उसको छांट छांट के आपको लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखो। तो फर्स्ट वन है राही। फर्स्ट वन है राही। राही में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? राही मतलब राह पर चलने वाला, है ना। तो पहला होगा पंथी और मुसाफिर। तो हम क्या लिखेंगे? पहला मुसाफिर। फर्स्ट में लिखेंगे मुसाफिर मतलब राह में चलने वाला, और दूसरा हो गया पंथी। दूसरा हो गया पंथी। जो हो गए उनको टिक करते जाएंगे। ये दोनों शब्द हमारे हो गए। राही का मतलब होता है मुसाफिर और पंथी। फिर है सिपाही। सिपाही को हम क्या बोलते हैं? देखो, फौजी और सैनिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पर्यायवाची फौजी और सैनिक। क्या लिखेंगे? फौजी और सैनिक। अब ये दोनों शब्दों को इनको हम टिक कर देंगे। इससे पता चलेगा कि हमने ये शब्द का प्रयोग कर दिया। धरा। धरा का मतलब होता है, क्या होता है? धरा का मीन्स होता है, यहाँ पे आपका आएगा धरती, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धरती और पृथ्वी। धरती और पृथ्वी ये दोनों हो गए। राह। राह मतलब पंथ और राह, है ना। पंथ और राह, या यहाँ पे आप रास्ता कर लीजिए, राह नहीं लिख के रास्ता कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पंथ और रास्ता। इसका मतलब होता है राह। मंजिल का हो गया लक्ष्य और ध्येय। लक्ष्य और ध्येय। आगे पीछे यदि थोड़ा होता है तो भी आपका राइट आंसर होगा, लेकिन देख के सही से लिखना है। राही, मुसाफिर, पंथी। सिपाही का मतलब होता है फौजी और सैनिक। धरा मतलब धरती। पृथ्वी। राह मतलब पंथ और रास्ता। मंजिल यानी लक्ष्य और ध्येय। तो बच्चों, पर्यायवाची आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 17-18। पेज नंबर आ जाएंगे हम 18। क्वेश्चन नंबर 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। 6 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ग्रामर पार्ट आएंगे, क्रिया वाले शब्द आएंगे। पहला है लड़के खेल। ऑप्शन में दिया रहा है कि रहे हैं। लड़के बोला तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़के खेल रहा है नहीं होगा। सही आएगा, सही शब्द लड़के खेल रहे हैं, क्योंकि बहुवचन है ना। तो लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे लड़के खेल रहे हैं, जिसमें बिंदी लगा है में लड़के खेल रहे हैं। फिर सेकेंड हम पढ़ेंगे, आराम से करना है आपको। क्रिकेट खेलता हूँ। तो हम क्रिकेट खेलता हूँ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो सही आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सही शब्द आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ।
हम क्रिकेट खेलता हूँ नहीं होगा। अगर हम लिखेंगे तो हम क्रिकेट खेलते हैं, बहुवचन में आ जाएगा, है ना। आप कहाँ जा रहे हैं होगा सिंपल की बिंदी वाला होगा। तो अपने से बड़ों के लिए हम हैं लिखते हैं जिसमें बिंदी लगी होती है, रिस्पेक्टेड होते हैं, आदरणीय होते हैं, इसलिए है लगाएंगे जिसमें बिंदी लगी रहती है। फिर है खालिस्तान किताबों में से आपकी कौन सी है। तो ये किताबों में से आपकी कौन सी नहीं होगा, इन किताबों, क्योंकि बहुत सारी है। तो यहाँ पे सही शब्द आएगा इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। फिर लास्ट है हम पढ़ता है नहीं होगा, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम पढ़ते हैं, जिसमें डॉट लगी होगी क्योंकि ये बहुवचन है। हम पढ़ते हैं। फिर से देखिए लड़के खेल रहे हैं, रहा है नहीं होगा, रहे हैं होगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं आएगा, हम नहीं आएगा, हम क्रिकेट खेलता हूँ नहीं होगा। आप कहाँ जा रहे हैं, सिंपल वाला है नहीं होगा, है होगा जिसमें डॉट लगी होगी। फिर है फोर्थ, इन किताबों में से आपकी कौन सी है। तो ये नहीं होगा, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है और हम पढ़ते हैं। तो ग्रामर पार्ट में आपको नोटबुक के बीच में आपको ग्रामर पार्ट बनानी है और इन प्रश्नों को सही तरीके से लिखना है। थैंक यू।